सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। बच्चों 11 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। कक्षा 8th के स्टूडेंट्स की वर्कशीट है। विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम आप लोग लिख लेना। ओके, सामाजिक विज्ञान विषय है इस वर्कशीट का। संसाधनों से परिचय ये टॉपिक है। अपने आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए और उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। कैसे सूची बनानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे घर बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री, तो बच्चों घर बनाने में कौन सी सामग्री का प्रयोग होता है? घर बनाने में प्रयोग होता है ईंट का, वो इसमें दिया हुआ है। ईंट किससे बनती है बच्चों? ईंट मिट्टी से बनती है। तो हम एक चीज़ और लिख देते हैं यहाँ पर, फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर के सामने आप ऐसे ही लिख लेना। फर्नीचर किससे बनता है? फर्नीचर बनता है लकड़ी से। ठीक है, ऐसे ही पलंग, पलंग किससे बनता है? लकड़ी से। तो आप लिख लीजिए एक सोफ़ा। सोफ़ा किससे बनता है? सोफ़ा भी लकड़ी से बनता है। ओके स्टूडेंट, चम्मच किससे बनता है? स्टील से। तो एक आप लिख लीजिए चिमटा। चिमटा किससे बनता है? वो भी स्टील से ही बनता है। प्रकृति से प्राप्त एक चीज़ लिखिए इसमें, चावल। प्रकृति से प्राप्त आप दूसरी चीज़ लिख लीजिए यहाँ पर, फल। ठीक है, वो भी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। उन वस्त्रों के प्रकार जो इस प्रकार पहनते हैं, जैसे कमीज़ किससे प्राप्त होती है? सूती होती है कमीज़। ठीक है, सूत से। तो दूसरा हम क्या लिख लेंगे? दूसरा भी हम लिख लेंगे कमीज़ के अलावा साड़ी। साड़ी भी सूती हो सकती है, रेशमीन भी हो सकती है। ठीक है, तो साड़ी लिख दी हमने यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए ईंधन एक पेट्रोल दे रखा, एक ईंधन हम यहाँ लिख देंगे डीजल। तो आप ऐसे लिख देना इसे। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ऐसे करके लिख देना जिससे यहाँ दिया हुआ है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अब इन वस्तुओं को 2 श्रेणियों में विभाजित कीजिए। वह वस्तु जिनका आर्थिक मूल्य है, वह वस्तु जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है। अब ऊपर लिखी हुई वस्तुओं को हमने 2 श्रेणी में बांट लिया। देखो, लकड़ी, मिट्टी, इनका आर्थिक मूल्य नहीं है बच्चों। जंगल से हमें लकड़ी ऐसे भी मिल सकती है और कहीं से मिट्टी हमें ऐसे भी मिल सकती है। हमें उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, ज़रूरी नहीं है, हमें फ्री में भी ये चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अगर हम पलंग खरीदने जाएंगे, चावल लेने जाएंगे बाज़ार से, चम्मच खरीदेंगे या कमीज़ या पेट्रोल, ये हमें कहीं से भी फ्री में नहीं मिलेगी। इसके हमें पैसे देने होंगे क्योंकि इनका आर्थिक मूल्य है और इनका आर्थिक मूल्य नहीं है। तो हमने वो लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि ये दोनों ही महत्वपूर्ण है? कारण बताइए, हमसे ये पूछा हुआ है यहाँ पर। तो हम अपना आंसर दे देंगे हाँ, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित करने के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अब आप सोचोगे बच्चों क्या कच्चा माल क्या होता है? देखिए, हमने पलंग बनाया। ठीक है, पलंग के लिए हमें पहले कच्चे माल की ज़रूरत पड़ेगी, लकड़ी की। ठीक है, तभी तो पलंग बनेगा। फिर उसमें पलंग बनकर तब उसकी आर्थिक कीमत हो जाएगी एक। ठीक है, तो अब संसाधन कैसे बनती है कोई वस्तु, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। समय एवं तकनीक 2 महत्वपूर्ण घटक हैं जो किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। मतलब हमें उसमें समय भी लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना पड़ेगा, तकनीक का। मशीनों के थ्रू बनाई जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे जंगल में उत्पन्न किसी औषधीय पौधे, जो दवाई वाली जड़ी बूटी होती है, शायद आज उसका कोई वाणिज्यिक मूल्य ना हो, मतलब जंगल में हमें वो फ्री में मिल जाए, पैसे ना देना पड़े। परंतु समय व तकनीक की मदद से जब कोई दवाई बनाने वाली कंपनी उससे दवाई बना लेती है और उस पर पेटेंट करवा लेती है तो वह संसाधन बन जाती है। मतलब कोई सी भी कंपनी की दवाई बच्चों आपको फ्री में तो नहीं मिलेगी ना, आपको उसके लिए पैसे देने होंगे। तो इसलिए यही बात कही गई है। अच्छा, तकनीक क्या होती है और पेटेंट क्या होता है? पेटेंट होता है बच्चों, इसका तात्पर्य किसी विचार या आविष्कार पर एकाधिकार से है। मतलब अगर मान लीजिए मैंने कोई दवाई बनाई तो फिर मैं उसे सेल करूंगी। ठीक है, या किसी दवाई कंपनी ने कोई दवाई बनाई तो वो उसे पहले रजिस्टर्ड कराएंगे अपने नाम से कि इस नाम से हमने एक दवाई कंपनी खोली है और हमारी दवाई कंपनी ये दवाई बेचेगी। तो फिर क्या होगा, वो पेटेंट हो जाती है, वो उसके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाती है, उसको एक अधिकार मिल जाता है उसे बेचने का, उससे पैसे कमाने का। अब तकनीक क्या होती है? तकनीक जो हमारे नए ज्ञान और कौशल होता है हमें
नई वस्तुओं का आविष्कार करना। ज़रूरी नहीं है वो तकनीक जो हो वो कोई भी व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ व्यक्ति में भी तकनीक से वो काम कर सकता है। जैसे कि उसने कुछ नया आविष्कार कर लिया, किसी नई तरह की वस्तु उसने बना ली, ठीक है, तो वो क्या है, तकनीक हो गई कि पता नहीं कौन सी मशीन का या कौन सा माइंड का उसने यूज़ करके वो चीज़ बनाई है। नेक्स्ट देखिए, अपने परिवारजनों से उन संसाधनों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए एवं उनकी सूची बनाइए जिनका प्रयोग आज आप कर रहे हैं परंतु वह पहले उपलब्ध नहीं थी। ठीक है बच्चों, तो ऐसी कौन सी चीज़ जो हमारे परदादा परनानी के टाइम पर या परनानी परनाना के टाइम पर नहीं थी, कौन सी थी? टीवी, मोबाइल, मेट्रो आदि। सेकंड है, सोचिए किस वजह से आज आप उनका उपयोग कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे किस वजह से कर रहे हैं बच्चों हम आज उनका उपयोग, समय और तकनीक की वजह से कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अपना आंसर भी यही लिख देंगे, समय और तकनीक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उपरोक्त गतिविधियों के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? तो हम आंसर लिख देंगे बच्चों, जब कोई वस्तु मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। क्योंकि देखो लकड़ी है, उससे हमारी कोई आवश्यकता तो पूर्ति नहीं हो रही ना, बस हम ईंधन के लिए गाँव में यूज़ कर लेते हैं शायद कुछ लोग, लेकिन हम शहर में लकड़ी का क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जब उस लकड़ी से कारपेंटर जो होता है वो सोफ़ा बना देगा या बेड बना देगा तो हम उसको अपनी आवश्यकता के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो जब हमारी किसी आवश्यकता की पूर्ति हो रही हो किसी चीज़ से तब वो वस्तु संसाधन बन जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई वस्तु संसाधन के रूप में किन घटकों के कारण परिवर्तित होती है? तो बच्चों यहाँ पर किन घटकों के कारण, यहाँ पर ये गलती से वो लिख गया है, किन घटकों के कारण बन जाती है बच्चों? समय और तकनीक के कारण ही बन जाती है। यही दो ऐसे घटक हैं, समय और तकनीक, जिनके कारण कोई वस्तु क्या बन जाती है? समय और तकनीक के कारण कोई वस्तु परिवर्तित हो जाती है संसाधन में। अब आपको अपने आसपास के उदाहरण देने, जैसे बच्चों लोहे से बाइक बना दी, ठीक है, लोहे से बाइक बना दी एक कंपनी ने, हीरो बाइक बना दी, ठीक है, हम उसका एग्जांपल दे देते हैं हीरो बाइक का। ठीक है, आप लिख लेना इसका आंसर ऐसे, हीरो बाइक बना दी। और दूसरा समय और तकनीक लगाकर लोहे से बाइक बना दी हीरो कंपनी ने, तो हीरो बाइक उसका एक एग्जांपल हो गई। या फिर जैसे हम लिख दें कि वर्लपूल का फ्रिज आता ना बच्चों, वर्लपूल का, अगर वर्लपूल का फ्रिज हम बात करें, वर्लपूल का फ्रिज लिख दें हम, तो आप वो भी लिख सकते हैं। वर्लपूल का फ्रिज जो होता है वो भी हम आसपास का उदाहरण लिख सकते हैं कि लोहे से ही देखो फ्रिज भी बनता है और उससे किसी कंपनी ने फ्रिज बना दिया, तो ये हमारे आसपास के उदाहरण हो गए। ओके स्टूडेंट, तो इसका आंसर आप ऐसे लिख लेना, ये आप क्रॉस कर दो यहाँ समय तकनीक लिखकर, और ऐसे ही अपने आसपास से दो उदाहरण लेकर आप लिख लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुएं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। तो ऐसी कौन सी वस्तुएं? फल, फूल, सब्जियां हो गई, पानी हो गई आदि। वस्तुएं जिन्हें मनुष्य द्वारा बनाया जाता है वो कौन से हो गए? कार, देखो मनुष्य द्वारा बनाई जाती है लोहे से तकनीक का यूज़ करके। रेल हो गई, बस हो गई, मशीन हो गई आदि। तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई बच्चों। ओके, ये सॉल्व हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।